हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, मार्जिन फैक्टर एंड एवरीथिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि देयर आर टू आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर टू आर्टिकल्स एंड सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा है। दो आर्टिकल्स हैं 500 रुपीज। वन ऑफ देम वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 20%। एक प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं एंड दूसरा लॉस पर कर रहे हैं, दोनों ही सेम 20% पर। डिसाइड इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो फाइंड करना है हमें अमाउंट ऑफ ओवरऑल लॉस। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर लेट सपोज एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो उस पर 20% का प्रॉफिट है। तो 20%, 100 + 20, 120, 120% ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि लेट सपोज अगर वो 100 का है तो 20% प्रॉफिट होने के बाद कितना हो जाएगा, 120%। तो एक्स का 120% किसके इक्वल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है ना। टू आर्टिकल्स एंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस दे रखा है 500। वन ऑफ देम वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो एक का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2। तो एक 20% प्रॉफिट पर सेल किया है और एक्स उसका कॉस्ट प्राइस 120 हो जाएगा। दूसरा लॉस में है तो दूसरा, और दोनों का सम दे रखा है 500। एक्स दूसरे का क्या हो जाएगा फिर कॉस्ट प्राइस 500 माइनस एक्स। एक एक्स है, दोनों का सम 500 है, तो सेकंड प्रोडक्ट का सीपी हो जाएगा 500 माइनस एक्स। इसका इसमें इसको सेलिंग प्राइस सेल कर रहे हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% लॉस, 100 माइनस 20, 80%। यानी इसका जो है 80%। दोनों इक्वल हैं। एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये आया, एक पर 20% का लॉस हुआ ये आया, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 100 से ये 100 चला जाएगा एंड 40 से 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ बचा 3x एंड यहाँ आ गया 1000 माइनस 2x। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2x इधर आ गया, हो गया 5x और 5 अपॉन में जाएगा एंड डिवाइड कर देंगे, आ गया 200। तो आपका सीपी कितना आ गया, 200 सीपी। ये है आपका सीपी फर्स्ट वाले का। सीपी सेकंड वाले का फाइंड कर लेते हैं। वो क्या है, 500 माइनस 200, क्योंकि दोनों के सीपी का सम 500 है। तो सीपी सेकंड प्रोडक्ट का हो गया 300। एक और स्लाइड ले लेते हैं। दोनों के सीपी का सम है 500 और एक सीपी आ गया है 200। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 300, 500 में से माइनस करके। अब हमें आगे उसने क्वेश्चन में बोल रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। कॉमन सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉमन सेलिंग प्राइस जैसे अभी मैंने बताया था कि जो सीपी है वो 200 इंटू ये उसका प्रॉफिट फैक्टर क्या है। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1.2 इज इक्वल टू, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इज इक्वल टू दूसरे का है 300 कॉस्ट प्राइस। इसका क्या फैक्टर है, 0.8, 20% का लॉस हो रहा है। और ये दोनों ही किसके इक्वल हो गए, 240 के। ये आएगा 240। ये 240 आ गया कॉमन सीपी, कॉमन एसपी। ये हो गया आपका कॉमन एसपी। कॉमन सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया है। अब
यहाँ पर हमें क्या है 500 इसका सम ऑफ सीपी कितना गिवन है 500 एंड आगे फाइंड कर लेते हैं कॉमन, ये जो कॉमन सेलिंग प्राइस है, कॉमन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों का कितना हो जाएगा 240 इंटू 2 480 रुपीज। अब 480 आया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 500, तो हमें यहाँ पर कितना का लॉस हुआ है 500 माइनस 480 इक्वल टू 20 रुपीज, 20 रुपीज का हमें यहाँ पर लॉस हुआ। तो उसमें पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल लॉस, 20 रुपीज का लॉस हुआ है। ऐसे हमने फाइंड किया, जो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है वो रद्द करके हमने उनका कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, एक का आया 200, दोनों का सम कॉस्ट प्राइस का 500 है तो दूसरा वाला हो जाएगा 300। दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद आगे उसने बोल रखा है कि कॉमन सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट फैक्टर और यहाँ लॉस फैक्टर दोनों से मल्टीप्लाई करके आया कॉमन सेलिंग प्राइस 240 एंड ये एक का है तो दो का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का कॉमन सेलिंग प्राइस आ गया 480 और बाय कितने में किया था, क्वेश्चन में गिवन है 500 का कॉस्ट प्राइस है और 480 का सेलिंग प्राइस है, तो ये 20 रुपीज का यहाँ पर लॉस हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। आगे बोल रखे हैं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर एम आर्टिकल्स है, सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स सेम एज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एम आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, जहाँ पे ईच आर्टिकल इज सिमिलर। वो एक क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ पर बोल रखा है कॉस्ट प्राइस 15 एप्पल्स का सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज आपको बताना है। तो 15 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो इसको लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स is equal to selling price of 20 apples, तो CP into 15 selling price into 20 CP अपॉन SP, SP अपॉन में आ जाएगा, इनका रेशियो क्या आ रहा है, ये 15 अपॉन में रहेगा, तो 20/15 एंड इसको डिवाइड करते हैं 5 में आएगा 4/3, 4/3, तो ये क्या आ गया CP अपॉन SP 4/3, अगर CP 4 है तो SP 3 होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो CP है वो ग्रेटर है SP से, इट मींस लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस खरीदा हमने ज्यादा में है, पेड हम कम में है, तो लॉस हो रहा है। एंड लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, लॉस परसेंटेज कितने का लॉस हो रहा है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 अपॉन CP है 4, CP है 4 इंटू 100, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 टाइम, 25% का लॉस हो रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन रहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 CD इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 CD, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो वही सेलिंग प्राइस ऑफ 10 CD इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 CD, तो SP अपॉन CP अपॉन में आ गया 12/10, 10 अपॉन में जाएगा मल्टीप्लाई में है, ये हो गया 6 से 2 से कर लेते हैं 6/5, एंड यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो 6 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है।
क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे फाइंड करते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस है आपका 6 माइनस 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 5 इंटू 100। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 एंड 1 आएगा यहाँ पर 1 इंटू 20% प्रॉफिट। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एक डीलर बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस गेट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। When the articles are sold at the cost price but the quantity bought are distinct। तो जब आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सीपी बट द क्वांटिटी बॉट एट सोल्ड आर डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं ये बताऊं कि पर्सन रिकवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स, व्हेन अ पर्सन रिकवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, एम आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स एंड यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू गुड लेफ्ट अपॉन गुड सोल्ड इनटू 100 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे आप, गुड लेफ्ट m माइनस n, m ग्रेटर है m पे अपॉन n इनटू 100। इन दिस केस मनी इज इक्वेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म्स में, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं सीपी ऑफ एन आर्टिकल एज 1 और 100, जो भी आपको करना है। क्वेश्चन 18 से हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, a dealer selling 12 oranges gets the cost price of 15 oranges। 12 ऑरेंजेस को सेल करने पर उसको कॉस्ट प्राइस मिलता है 15 ऑरेंजेस का, डिफरेंट है दोनों, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस वाला है m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि when the article are sold at the cost price but the quantity bought and sold are distinct different, तो हम कैसे करते हैं, जो गुड्स लेफ्ट है वो अपॉन गुड्स जो सोल्ड किए हैं वो इनटू 100 करके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, गुड लेफ्ट अपॉन गुड सोल्ड इनटू 100। तो गुड लेफ्ट कितने लेफ्ट है, 15 माइनस 12, 3 है, अपॉन जो सोल्ड किए हैं वो है 12, जो सोल्ड किए हैं वो है 12 इनटू 100। तो 15 माइनस 12 3 अपॉन 12, तो ये 3 अपॉन 12 हो जाएगा 1/4, 3 से डिवाइड करने पर ये 100। अब 4 से 100 को करेंगे कितना आएगा, 25% आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अल्टरनेट वे भी है, अगर आप सपोज कर सकते हैं सीपी एक ऑरेंज का 1 रुपीज, तो 12 ऑरेंजेस का हो जाएगा 12। ऐसे ही क्वेश्चन बोल रखे हैं कि सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंजेस का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, तो
कॉस्ट प्राइस 15 और इंटरेस्ट का हो जाएगा 15, और फिर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं 15 माइनस 12/12 इंटू 100 करके, जो भी आपको इजी लगे। जैसे दूसरा मेथड में है, आप सपोज कर लो पीपी ऑफ 1 ऑरेंज, अपने अकॉर्डिंग जो भी करनी है उसके अकॉर्डिंग 1 रुपीज, एंड अब 12 ऑरेंजेस का क्या हो जाएगा, अगर एक का 1 है तो 12 का 12 रुपीज हो जाएगा, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, 15 रुपीज, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 माइनस 12। कैसे फाइंड करेंगे, 15 सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 12, 15 माइनस 12 अपॉन 12 कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 25%। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हमारे सेलिंग 8 बनाना को सेल करेगा, फोर्थ सेलर गेन्स दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, कैलकुलेट करना है हिज गेन परसेंटेज। 8 बनाना को सेल करने पर वो 1 बनाना गेन करता है, सेलिंग प्राइस 1 बनाना का जो प्राइस है वो गेन करता है, कैलकुलेट करना है आपका गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज सिंपली मैं कहूँ तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, 1 बनाने का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज हम सपोज कर लेते हैं, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 रुपीज, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 रुपीज। क्यों 1 रुपीज, क्योंकि 1 बनाना का जो सेलिंग प्राइस है उतना वो गेन कर ले रहा है, उतना उसे प्रॉफिट हो जा रहा है, 8 बनाना उसको सेल करने पर 1 बनाना का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, तो 1 रुपीज उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, सीपी क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 1 प्रॉफिट है, 8 उसका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया, एंड आगे हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, सब कुछ फाइंड कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग हमने सपोज किया था, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा वो हम सपोज करके, और परसेंटेज जो भी हमें निकालनी होती है तो ऐसे निकलेगा। तो 1 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 7 है, इंटू 100 को करेंगे सॉल्व, 14%, ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस फैक्टर, इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस फैक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे वेज होते हैं जिससे अर्न कर सकता है प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन, कुछ फेयर मीन्स होते हैं, कुछ अनफेयर होते हैं, ट्रेडर क्रिएट कर सकता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिससे वो प्रॉफिट और लॉस कर सकता है। तो पहला तो है अगर वो प्राइस को चेंज कर दे, प्राइस अगर कुछ है और वो कुछ और शो करके उसको उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकता है, एंड अदर वे है कि अगर उसकी क्वांटिटी वो चेंज कर दे, आपने 5 kg मांगा और उसने 4.5 kg दे दी शुगर या कुछ भी फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी क्वांटिटी चेंज करके वो प्रॉफिट अपना बढ़ा देता है। थर्ड वे है उसकी क्वालिटी चेंज करके, प्योर मिल्क है वो उसमें वाटर मिला करके उसकी क्वालिटी चेंज कर दी और उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 4 लीटर मिल्क को उसने वाटर मिला करके 5 लीटर कर दिया है। तो ट्रेडर क्लेम कर सकता है समथिंग एल्स एंड ही गिव्स समथिंग एल्स, that means customer does not know if he is paying the right price or getting the right quantity or right quality। तो इस तरीके से होता है 3 वेज में वो सारे। उससे पहले ये प्रॉफिट लॉस फैक्टर के जैसे मार्जिन फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो वो होता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस,
एंड कॉस्ट प्राइस इनटू मार्जिन फैक्टर, मटेरियल फैक्टर, मेजरिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इनटू प्राइसिंग फैक्टर करके आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉफिट फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट फैक्टर क्या, उसमें से मार्जिन फैक्टर में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फैक्टर फाइंड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट अर्न करता है ट्रेडर तो मार्जिन फैक्टर 1 से ज्यादा आएगा, और मार्जिन फैक्टर में से 1 माइनस करके हम प्रॉफिट फैक्टर फाइंड कर सकते हैं ये। एंड अगर 1 से कम आता है, मेक्स अ लॉस, जब मार्जिन फैक्टर इज लेस देन 1, तो 1 में से माइनस करके मार्जिन फैक्टर हम लॉस फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और इसको अगर 100 से प्रॉफिट फैक्टर लॉस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस, प्राइस को मैनिपुलेट करके कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ट्रेडर सिंपली मार्क्स अप द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स द गुड एट द मार्कअप प्राइस, प्राइस बढ़ा देता है फिर मार्कअप पे। अगर लेट्स सपोज 100 रुपीज है, फिर 20% मार्कअप करके प्राइस उसने 120 कर दिया, और ये इसी प्राइस पर वो सेल कर रहा है, मार्कअप करके प्राइस पर वो सेल कर रहा है। Trader mark up the price of the goods much higher than he gives discount on the mark price. इसको अगर 150 कर दिया, 100 को 150 कर दिया, इस पर डिस्काउंट दे रहा है वो और फिर सेल कर रहा है, और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो मार्कअप फैक्टर इज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये फाइंड कर सकते हैं। और डिस्काउंटिंग फैक्टर सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन में यूज करेंगे। एंड एक ये मार्कअप फैक्टर 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज अपॉन 100, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 माइनस डिस्काउंटिंग परसेंटेज अपॉन 100, एंड मार्जिन फैक्टर सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्जिन फैक्टर सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, एंड देयर आर नो प्रॉफिट नो प्राइस चेंज, अगर प्राइस चेंज नहीं होता है दिस फैक्टर बिकम 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे आगे हम, तो आप एक बार देख सकते हैं कि मार्जिन फैक्टर इज इक्वल टू मार्कअप फैक्टर इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड द सेकंड वे वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बाय मैनिपुलेटिंग द मेजरमेंट मैनिपुलेशन करके। व्हेन अ ट्रेडर चीट्स हिज कस्टमर while selling his goods to his customer, the trader simply gives less quantity, कम क्वांटिटी देता है लेकिन प्राइस पूरा ले लेता है। In this case, his customer is not aware of the fact that the trader is giving him less quantity. That means the customer perceives the display quantity to be true, and so he pays for the quantity display, जो शो की गई है वो पे कर देता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी नहीं होती है, उससे कम होती है। अब इसी में मेजरमेंट में 3 वेज हैं। जब ट्रेडर चीट करता है, ये सप्लायर, ये ट्रेडर है, ये सप्लायर है, ये कस्टमर है। तो ये ट्रेडर यहाँ चीट कर सकता है और यहाँ अपने कस्टमर को भी चीट कर सकता है, जहां से ले रहा है सप्लायर से वहां भी चीट कर सकता है। यहाँ इसे चीट करना है तो इसे दिखाना पड़ेगा कम क्वांटिटी कि मैंने कम क्वांटिटी बाय की है, और यहाँ पर जब करेगा तो वो दिखाएगा कि मैंने सही क्वांटिटी आपको दी है बट कम देता है, यहाँ से ज्यादा ले लेता है क्वांटिटी और यहाँ कम देता है। When a trader cheats his supplier while buying goods from a wholesaler or a manufacturer, the trader simply takes more quantity, यहाँ से ज्यादा quantity ले ले रहा है that he pays for. In this case, supplier is not aware of the fact that the trader is taken away more quantity from him. That means the supplier perceives the display quantity to be true, so he charges for the display quantity. C वाला इसी में मेजरमेंट में है, तो वो दोनों साइड चीट करे, सप्लायर से भी और कस्टमर से भी। When a trader cheats both his customer and supplier, the trader takes away more goods from his supplier and then he pays for, and the trader gives less goods to his customer. यहाँ से इसने सपोज 100 kg शुगर बाय की, लेकिन इसको शो किया कि 95 kg बाय की है, और आगे वो 90 इसने ली एक्चुअल में 100 है बट 95 शो किया है, और यहाँ पर वो बेच रहा है 95 kg एंड दिखा रहा है कितना 100, दिखा रहा है 100। तो इस तरीके से यहाँ दोनों सी वाले में दोनों में वो चीट कर रहा है। तो ये 3 वेज में कर सकता है, एक तो कस्टमर को
चीट करके इधर सप्लायर को सेकंड वे में चीट करके, और सी वाला है कि जो वो दोनों साइड कर रहा है। तो सेलर्स का मेजरिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्ले क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो, एंड बायर्स का मेजरिंग फैक्टर, जो बायर है उसका मेजरिंग फैक्टर एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन डिस्प्ले क्वांटिटी, और मार्जिन फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है सेलर मेजरिंग फैक्टर इनटू बायर मेजरिंग फैक्टर, and when there is no cheating this factor become worthwhile. थर्ड है प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्वालिटी को मैनिपुलेट करके वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। when trader mixes up some freely available or cheaper material to costly material, cheaper material को mix करके ही sells his customer, whereas customer pays the price of the material under the impression that is pure, and अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडर, it enhances the profit of the trader. When a trader buys a material from a supplier who mixes up some freely available or a cheaper material to a costly material, however the trader pays the price, यहाँ पर trader के साथ cheat हो रहा है, trader buy कर रहा है जो material supplier से, supplier ने mix किया हुआ है, यहाँ पे trader pays कर रहा है price of the material under the impression that is pure material, it does not change the profit of the trader, though it enhances the profit of the supplier. यहाँ पर supplier को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ट्रेडर मिक्स कर रहा है तो उसको हो रहा है, यहाँ पर ट्रेडर ने प्योर बाय किया और उसने मिक्स कर दिया, यहाँ पर सप्लायर ने मिक्स करके ट्रेडर को दिया। सिंस इन दिस केस वेयर द एंड कस्टमर जो है, एंड कस्टमर को तो डिफॉल्टिंग ही मिलना है, यहाँ पर ट्रेडर मिक्स कर रहा है तब भी और अगर सप्लायर मिक्स कर रहा है तब भी, is not able to discover the impurity and therefore he is not in the position to claim against the damages made to him. Profit and loss of the trader depends on the difference of amount that he received from his customer and amount that he pays to his supplier. Essentially, the effect of impurities added by supplier does not affect the profit or loss earned by the trader. यहाँ पर मटेरियल फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम बायर अपॉन वैल्यू गिवन टू द सेलर, एंड मार्जिन फैक्टर मटेरियल फैक्टर के इक्वल हो जाता है, देयर इज नो चीटिंग बाय ट्रेडर, दीस फैक्टर बिकम 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस तरीके से हमने देखा कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट के कैसे कैसे प्राइस मैनिपुलेशन कर सकते हैं एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए 3 वेज होते हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आगे हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके मैनिपुलेशन के, प्रॉफिट के, एंड प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस और क्वांटिटी क्वालिटी, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक द वीडियो, दिस लाइक